समझता हूँ मराठवाड़ा में औरंगाबाद ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरी एक बात, कल हमने क्रिकेट का मैच देखा, अगर हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है। कल हमारे मुल्क की शिकस्त जो है तो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई। हम बहुत ज़्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में चलेंगे, सामने वाला कमज़ोर है। इस बात को जहन में रखें, जब भी मुकाबला करें तो अपने सामने वाले को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर हम उसको कमज़ोर समझेंगे तो शिकस्त यकीनी हमारी हो जाएगी। कि औरंगाबाद की हिस्ट्री में आज तक ऐसा टूर्नामेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि कैसे रहता, फर्स्ट टूर्नामेंट के अंदर जो है तो फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ बस एक अच्छी टीम विनर अप टीम रहती और एक लूजर्स टीम रहती जो रनर अप रहती। लेकिन इस तरह के प्राइज़ पहली बार कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिक्लेयर करी औरंगाबाद लेवल पे। आज तक इस तरह का कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ और इससे टूर्नामेंट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ और ये औरंगाबाद और इस मैदान की हिस्ट्री हो जाएंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने यहाँ पर प्राइज़ रखे गए हैं तो पहली मर्तबा प्राइजेस रखे गए जिसमें 5 प्राइज़ रखे गए हैं। उसी तरह से औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन के मेंबर और इस टूर्नामेंट के जो है तो कमेटी के मेंबर हमारे हानिफ खान से गुजारिश करूँगा वो संकल्प शुक्ला जी का जो है तो शाल डाल के जो है तो सत्कार करें। सदनी कोचिंग की और स्पोर्ट डिपार्टमेंट मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो है तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के फुटबॉल कोच आदरणीय मसूद हाशमी जी का भी जो है तो मैं हमारे बुरान सर से गुजारिश करूंगा कि सर को बुके देके इस्तेमाल करें। हमारे एसोसिएशन के ट्रेजरर अफरोज साथी, से ये एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर काम कर रही है। स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन ने 2019 में जोर से 22 खासदार का टूर्नामेंट लिया। उसी तरीके से 2019 में इंडिपेंडेंस कप हुआ। उसके बाद 2020 में औरंगाबाद फुटबॉल लवर्स चैंपियन लीग सीज़न 1 हुआ। उसके बाद में खेलेंगा औरंगाबाद तो जीतेगा औरंगाबाद, ये टूर्नामेंट इसी मैदान पर हुआ। उसके बाद औरंगाबाद फुटबॉल लवर्स चैंपियंस लीग सीज़न 2 हुआ, जिसका फाइनल अभी बाकी है। मगर उसमें जिन रेफरीज ने ये जो मैचेस वगैरह कराए थे उनका जो है तो वो पेमेंट वगैरह भी यहाँ पर देना है इसमें। और इसके बाद जो कल से यहाँ मैचेस होने वाले हैं, स्वर्गीय डी पॉल भाटिया 11A साइड टूर्नामेंट, स्वर्गीय डी पॉल भाटिया जी ये जो है तो औरंगाबाद में 1977 में औरंगाबाद को फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। 1977 से लेकर 97 तक उन्होंने औरंगाबाद के फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए अलग अलग इवेंट किए। फुटबॉल के जो है तो प्लेयर्स उनके टाइम में काफ़ी जो है तो यहाँ चुने जाते थे। स्टेट पे और नेशनल लेवल के प्लेयर उनके हाथ से कई चुने जाते थे। उसके बाद उनकी कमी हमें यहाँ महसूस हो रही थी। उसके बाद कई सारे क्लब्स यहाँ खेलते थे। तो मैं सीरियल वाइज जो है तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो नाम पुकारूंगा उनके 3 प्लेयर्स यहाँ स्टेज पर आइए और अपने अपने बॉल जो है तो सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले उस्मानपुरा FC के शेख अलीम और उनके साथ के जो 2 लोग हैं, बॉल करता हूँ कि इनको बॉल और राम है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जमीर में खड़े, जमीर भाई पब्लिक फिगर है। उसके बाद मैं शानू स्पोर्टिंग से गुजारिश करता हूँ, अयान बॉल को पकड़ ले तो
ऑनेस्ट एफसी के शादाब, एक्सपर्ट एफसी के प्लेयर शेयर, एक्सपर्ट इसके बाद में यहाँ जो मेहमान है खुशी के अयान एफसी, जूनियर स्टार, यंग 11 स्टार, स्लिम बॉयज, आजाद यूनाइटेड, बेगमपुर है क्या? बैक शॉपी, बैक शॉपी, अल बड़कल, अरे जमीर कादरी उर्दू के है, ये मराठी के है, ये तुम बोलेंगे हमके अनपढ़ है क्या? इसी तरह ये देखो बस। तो मैं हमेशा कभी भी बात करता हूँ तो शेर से करता हूँ, और आज एक शेर से बात कर रहा हूँ कि चिरागों की हिफाजत करते हवा को रुख बदलना आ गया है, और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर जहाँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया से हटकर आपके हाथ में मोबाइल होने के बाद भी कुछ दीवाने ऐसे हैं आज भी स्टेडियम में खड़े रहकर स्टेडियम बनाने की कोशिश करते हैं, कोई मैचेस करते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करते हैं। इन तमाम दीवानों को मेरा सलाह, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी सेहत बन सकती है, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। जहाँ तक औरंगाबाद की बात करें तो मेरा एक दोस्त है, फुटबॉल का बड़ा दीवाना है, हमारा कलरफुल मदर चौश, वर्षों से फुटबॉल के लिए कोशिश कर रहा है, और हमारे उस्मानपुरी का ग्रुप, हमारे मौलाना भी बैठे हुए हैं, ये ग्रुप इंतहाई कोशिश करता है कि औरंगाबाद में जिस तरह फुटबॉल को रौनक दी जाए। मैं समझता हूँ मराठवाड़ा में औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरी एक बात, कल हमने क्रिकेट का मैच देखा, अगर हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है। कल हमारे मुल्क की शिकस्त जो है तो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई। हम बहुत ज़्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में चलेंगे, सामने वाला कमज़ोर है। इस बात को जहन में रखें, जब भी मुकाबला करें तो अपने सामने वाले को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर हम उसको कमज़ोर समझेंगे तो शिकस्त यकीनी हमारी हो जाएगी। इस तरह आप तमाम टीमों को मैं नए ख्वाहिशात पेश करता हूँ। साथ में ये भी गुजारिश करता हूँ कि सामने वाली टीम आपकी दुश्मन नहीं है, तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें। जिस तरह हमारे देश में मीडिया एक स्पोर्ट्स को है तो ज़ात के ऊपर देखता है, उस तरह की हरकत ना करे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नज़रिए देखिए, एक स्पोर्ट्स अगर होगा तो एक टीम हारेगी और दूसरी जीतेगी। लिहाजा स्पोर्ट्स के ज़रिए अगर हमारा सामने वाला भाई दूसरी टीम में है तो वो भी हमारा ही भाई है, और एक मुकाबला है, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, या जिसका मुकद्दर चलेगा वो जीतेगा। तो मैं तमाम को नए ख्वाहिशात पेश करता हूँ, और आप जो एक लवर्स एसोसिएशन है तो फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले इन लवर्स का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुसूसी जो मौजूद है उनसे गुजारिश करता हूँ कि रेफरी को हम लोग ने इनवाइट किए हुए हैं, तो उनका जो प्राइज़ मनी है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने रखे थे आज। तो मैं जो रेफरीज के नाम पुकारूंगा वो यहाँ पर आके एक एक से अपने अपने जो है तो चेक कलेक्ट कर लीजिए। शेख मोइन साहब, सैयद अहमद खान, मोहसिन खान, सुल्तान खान,
शेख अजहर खान 3 शेख मजहर भाटिया सर के नाम पर 11 साइड तो उसके लॉट्स गिराए जा रहे हैं और ये चिट्ठी के ड्रॉ के जरिए उसके लॉट्स गिराए जा रहे हैं। तो जिस किसी का भी मैं हमारे जो स्टेज के ऊपर खड़े नोबल एफसी वर्सेस ये यूथ है। बोस के लिए तो मैं साजिद जी की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस पहल को शुरू किया है, बच्चों में फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट करके उनको एक तरह से फुटबॉल के प्रति उनके जो प्रेम को, उनकी जो लगन को और बढ़ाया है कि वो लोग मोटिवेट हो सकें कि उनको आगे और भी इसमें कैरियर बनाएंगे तो भी आसानी रहेगी। हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं और उनका सहयोग करेंगे हर कदम पर। आपका नाम सर? संकल्प शुक्ला, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र। ये जो कल से जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं जी तो ये क्या होने वाला है, कब तक चलने वाले टूर्नामेंट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम एक संस्था के एक जो है तो स्पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट करने के ताल्लुक से जो तो हमने एक सोसाइटी के अंडरटेकन में फुटबॉल को जो है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग काम कर रही है हमारी कमेटी। तो औरंगाबाद फुटबॉल स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन ये एक संस्था है, एक एसोसिएशन है और इसने जो है तो फुटबॉल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे जो है तो एक रूल्स बनाए और जो है तो बहुत सारे इसको जो है तो रूल्स को एक राइटिंग में जो है तो टीमों को उसको एक बाज़ाब्ता मीटिंग लेके उनको समझाए कि किस तरह से आपको अपने फुटबॉल को इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपको किस तरह से करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, कमेटी को किस तरह से काम करना चाहिए। और टूर्नामेंट हमारे से एफिलेटेड होंगे तो सामने वाला अदरवाइज़ कोई भी ओपन टूर्नामेंट कराना चाहता है, जैसे अभी ये डीपॉल भाटिया टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें एक साजिद पटेल साहब, मुजाहिद पटेल, अप्पाश भाई और जो है तो अली चौश और शेख मुजाहिद, ये कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने हमसे जो है तो अप्रोच होके एक हमारे मातहत टूर्नामेंट लेने का इन्होंने जो है तो इरादा किया है। तो जो टीमें हमारे पास रजिस्टर्ड है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फुटबॉल की हिस्ट्री के अंदर आज तक औरंगाबाद में रजिस्टर्ड नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी। फुटबॉल के अंदर कोई फॉर्म फिलअप नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, एक बस एक कॉमन टूर्नामेंट होता था, एक अदरवाइज़ कोई भी लेता था और एकदम यानी कि एक इनडिसिप्लिन कोई डिसिप्लिन नहीं था। लेकिन औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन जब से आया, फुटबॉल के अंदर एक बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन आया और जो तो आज हमारे बहुत बड़े मेहमान खुसूसी के हैसियत से सिद्धार्थ शुक्ला जी यहाँ पर जो स्टेज के ऊपर थे संकल्प, तो ये इस तरह के लोग अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत फुटबॉल एक डेवलप होगा। और ऐसे जो भी ओपन टूर्नामेंट्स लेंगे, जो हमसे जो एफिलेटेड करेंगे, जो हमसे जो है तो हमारे मातहत टूर्नामेंट करेंगे, तो हम भी जो है तो उसको पूरी तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन के ताल्लुक से जो है तो उनको गाइड करेंगे और जो रूल्स में रहेगा हम उस रूल्स के तहत चलेंगे। कितने खिलाड़ी हो सकते हैं शहर और जिला में? देखिए, एक टीम में 11 खिलाड़ी ऑफिशियली 11 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट, ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है। ये 9 साइड, 10 साइड, 7 साइड ये फुटबॉल टूर्नामेंट, ये फुटबॉल नाम की कोई चीज़ इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप होता है वो 11 साइड का रहता है, उसी को एक्सेप्टेड है, वही मान्यता है उसकी। तो 11 साइड टूर्नामेंट ही जो है तो होता है और उसमें 3 प्लेयर जो है तो एक्सचेंज के लिए रहते हैं सब्स्टिट्यूट में। कितनी टीम हिस्सा ले रही है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ये रजिस्टर्ड जो टीमें हैं, वैसे तो काफ़ी टीमें हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड टीमें हैं हमारे पास अभी तक 27 टीम्स रजिस्टर्ड हो चुकी है। और अभी आप लोग ने देखा कि इस प्रोग्राम में 20 टीमों का जो है तो ड्रॉ के ज़रिए से 24 टीमों का ड्रॉ के ज़रिए से जो है तो जो ग्रुप इन ABCD सेक्शन वाइज जो है तो उसमें हुआ है अभी। तो कल से जो है भी इसका जो ग्रुप का मैच रहेगा ABCD, तो इसकी इत्तला जो है तो ग्रुप वाइज जो है तो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दी जाएंगी टीमों को। टीम को क्या मिलने वाला इनाम इसमें? सबसे पहली बात मैं आपको बताया था, आपने अच्छा सवाल किया सर, कि औरंगाबाद की हिस्ट्री में आज तक ऐसा टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। क्योंकि कैसे रहता, फर्स्ट टूर्नामेंट के अंदर जो है तो फर्स्ट प्राइज़ और सेकेंड प्राइज़ बस एक अच्छी टीम विनर अप टीम रहती और एक लूजर्स टीम रहती जो रनर अप रहती। लेकिन पहली मर्तबा जो उसके नीचे जो सेमीफाइनल्स के जो टीम रहती उनके ये जो इन्होंने प्राइज़ रखे, उससे उनका बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगा, उनको इम्प्रूवमेंट होगा, उनको बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़,
फोर्थ प्राइज़ और फिफ्थ प्राइज़, इस तरह से इन्होंने 5 प्राइज़ रखे। 20,000 फर्स्ट प्राइज़ है, 15,000 सेकेंड प्राइज़ है, 10,000 थर्ड प्राइज़ है, 5,000 फोर्थ प्राइज़ है और 3,000 फिफ्थ प्राइज़ है। इस तरह के प्राइज़ पहली बार कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिक्लेयर करी औरंगाबाद लेवल पे। आज तक इस तरह का कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ और इससे टूर्नामेंट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जो नीचे के जो टीमें, जो लो ग्रेड के टीमें हैं, जैसा जो अक्सर फाइनल नहीं खेल पाते कुछ वजह से, उनकी टीम थोड़ी कमज़ोर है, उनको भी लगेगा कि नहीं अब हम भी खेल सकते हैं, उनको प्राइज़ मिलने के बाद वो भी इम्प्रूवमेंट होंगे। आपका नाम? मेरा नाम बुरहान खान, स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन मेंबर। देना चाहेंगे आप रेफरी है। सबसे पहले तो मैं खिलाड़ियों को ये मैसेज दूंगा कि जो लोअर फुटबॉल एसोसिएशन ने जो यहाँ पर जो 2.5 साल से लगातार जो मेहनत कर रही है और यहाँ पर जो कल से जो यहाँ पर टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है 11 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट, दीपाल भाटिया सर के नाम से जो स्वर्गीय है उनके नाम से जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है औरंगाबाद शहर में, जो टूर्नामेंट अब जो कल से जो शुरू हो रहा है, तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। और ये औरंगाबाद और इस मैदान की हिस्ट्री हो जाएंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने यहाँ पर प्राइज़ रखे गए हैं तो पहली मर्तबा प्राइजेस रखे गए हैं, जिसमें 5 प्राइज़ रखे गए हैं। जो पहला प्राइज़ है इसका 20,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000, चौथा 5,000 और पाँचवा 3,000। तो इस टूर्नामेंट के जो प्राइजेस जो रखे गए हैं और खिलाड़ियों के लिए जो हिम्मत अफजाई की है, ये कमेटी में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस टूर्नामेंट में जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उनको बधाई देता हूं। जो यहाँ पर आने वाले बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे जो लोअर फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करेंगी, तो इस टूर्नामेंट में जो जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और औरंगाबाद के फ़ुटबॉल के लिए जो बहुत ही अच्छा सुनहरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर रखा गया है, ताकि औरंगाबाद का फ़ुटबॉल को बढ़ावा मिल सके और औरंगाबाद के फ़ुटबॉल स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और शायद हो सकता अल्लाह ने चाहा तो यहाँ के प्लेयरों में वो काबिलियत है जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी खिलाड़ियों और टीम्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जो अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है कमेटी, उन्हीं के साथ में रहकर जुड़े और इनडिसिप्लिन ना हो और डिसिप्लिन में खेले, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा एक नाम है जो खिलाड़ियों को ख्याल रखना चाहिए। जो रेफरीज से भी गलती हो सकती है, लेकिन खिलाड़ियों ने सिर्फ अपने गेम प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी का जो मैनेजमेंट संभालता है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, वो टेक्निकल कमेटी होती है, उसमें ये सभी जो निर्णय लेते हैं और वो सभी जो टीम कमेटी के जो मेंबर्स है, ये एक अपने ऑफिस में बैठकर मीटिंग लेते हैं और उस पर फैसला लेते हैं, यानी कोई एक बंदा इस पर फैसला नहीं लेता। तो मैं इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दिल से, अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि औरंगाबाद के फ़ुटबॉल को एक तो जो रेड कार्ड और येलो कार्ड का आप जो बता रहे हैं, जो रेफरीज जो होता है, तो फैसला जो होता है, जो डेंजरस फॉल होते हैं, जहाँ पर कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर कार्ड इस्तेमाल होता। खिलाड़ी अगर मिसबिहेवियर होता है तो रेफरीज उसको फर्स्ट वार्निंग देता है, सेकेंड टाइम में उसको येलो कार्ड, उसके बाद में अगर डेंजरस फॉल करता है तो उसको रेड कार्ड दिखाया जाता है। तो ये होते हैं रेफरीज के फैसले। तो खिलाड़ियों को मैं जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि खिलाड़ियों ने फेयर प्ले गेम खेलना चाहिए और रेफरी से आर्गुमेंट ना करना चाहिए और अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आज़म खान, एज ए सीनियर फुटबॉलर औरंगाबाद। मैंने अपने कैरियर में 22 साल फुटबॉल खेला हूँ। मैं खुद एक जूनियर इंडिया के लिए मैं कैंप में लगा था, बदकिस्मती से वो टूर्नामेंट नहीं हो सका इंडोबार निकोबार में। तो मैंने यहाँ के औरंगाबाद से तकरीबन बहुत ही अच्छे और सीनियर खिलाड़ियों के साथ में खेला हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जो कमेटी ने जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और जो आपका जो न्यूज़ चैनल है, औरंगाबाद अपडेट न्यूज़ चैनल पर मुझे यहाँ पर जो मेरा जो इंटरव्यू लिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ औरंगाबाद अपडेट न्यूज़ का। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारे जो तो रेफरी कमिश्नर की हैसियत से आज उनको जो है तो ये जिम्मेदारी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरह से निभाएंगे। दीपाल भाटिया टूर्नामेंट के रेफरी कमिश्नर अजहर शेख बाबर रहेंगे और उनका साथ
अली चौश और हनीफ भाई देंगे।